नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष तौर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान से जुड़े बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर जीत के लिए चर्चा की। चाय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सांसदों ने आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर जीत के लक्ष्य पर चर्चा की। इसके लिए पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान, संगठन स्तर पर आयोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्यसभा चुनाव से लेकर अंतरिम बजट पर भी चर्चा की गई। राजस्थान राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 के लिए आज 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। गुप्ता ने इसके लिए बुधवार को तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी, जबकि 20 फरवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यक होने पर मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पूर्व संपन्न कर ली जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर के सफाई, ड्रेनेज, सीवरेज और सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की। देवनानी ने आज अजमेर सर्किट हाउस में नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी कि पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। शहर को साफ और सुंदर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले साल अजमेर स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर होना चाहिए। राजस्थान की सबसे रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अब अयोध्या की यात्रा भी करवाएगी। दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन का खिताब अपने नाम कर चुकी ट्रेन के रूट में 42 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या की यात्रा से इसकी शुरुआत होगी। धार्मिक यात्रा के दौरान ट्रेन में नॉनवेज शराब नहीं मिलेगी। इस रॉयल ट्रेन का नया इंटीरियर साउंड सिस्टम भी यात्रियों को भक्तिमय माहौल देगा। कई बदलाव के साथ ये शाही ट्रेन मई में अपने पहले धार्मिक रूट के लिए निकलेगी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी को संचालन के लिए दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय को मुख्य धारा में लाने के लिए वैश्विक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि इससे इन सिद्धांतों को समाज की मूल संरचना में शामिल किया जा सकेगा। धनखड़ ने यहां टेरी में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि एक परस्पर जुड़ी दुनिया में ये पहचाना जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों की कोई सीमा नहीं होती है। उन्होंने व्यक्ति और प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करने और अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे कार्यों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है और सबसे कमजोर समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मिले। एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। इससे पहले ही पिछले साल सितंबर में G20 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, कैबिनेट विस्तार, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में 8 सदस्यों की कमेटी और राजस्थान सरकार की कमेटी के बीच जयपुर में पिछले दिनों वार्ता हुई थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत, गृह सचिव आनंद कुमार और समाज कल्याण विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने बात की थी। केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में भरतपुर धौलपुर के जाट पिछले 23 दिनों से महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के तहत आज 7 फरवरी को मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम का ऐलान भी किया गया था, जिसे लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है। पिछले दिनों राज्य सरकार और जाट प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत सकारात्मक रहने के बाद फिलहाल चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भाजपा सरकार और इसके मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। झुंझुनू में कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में मंगलवार रात कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि कांग्रेस का पाठ्यक्रम बदल देंगे। उन्हें यही नहीं मालूम कि राज्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है, जो भारत सरकार के अधीन है। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेसी नेताओं से साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुद को बड़ा समझ लिया है। हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा।
एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी 10 फरवरी को राजस्थान के रणथंभौर में विवाह बंधन में बंधेंगी। कश्मीरा ईरानी रणथंभौर की होटल नाहरगढ़ में अक्षत सक्सेना के साथ शादी करेंगी। इसे लेकर होटल प्रबंधन की ओर से शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शो अंबर धरा की स्टार कश्मीरा ईरानी ने अपनी शादी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए रणथंभौर को चुना है। कश्मीरा ईरानी ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए रणथंभौर को इसलिए चुना है कि उनके पार्टनर को वाइल्ड लाइफ से खासा लगाव है, इसलिए उन्होंने रणथंभौर में अक्षत के साथ शादी करने का फैसला लिया है। बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक 14 फरवरी को आयोजित होगी। इस बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पारित होगा। साथ ही नगर निगम से जुड़े अन्य कार्यों पर भी निगम की मुहर लगाई जाएगी। नगर निगम की पिछली बैठक 1 साल पहले 13 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी। नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा ने बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय के सभागार में दोपहर 12:15 बजे बैठक शुरू होगी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट अनुमान और अन्य संशोधित एवं पुनर्विनियोजन वित्तीय प्रस्तावों पर विचार विमर्श और पारित किए जाएंगे। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का बजट महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने पारित किया। बजट अभिभाषण में महापौर वनीता सेठ ने निगम उत्तर को कार्यालय खाली करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष गणपत चौहान ने महापौर से कहा कि हमारे लिए भवन बनवा दीजिए। महापौर ने कहा कि ये ऑर्डर डीएलबी से आता है। निगम दक्षिण के पास रूम कम है और दोनों निगम एक ही भवन में संचालित होने से आम जनता परेशान हो रही है। आप अपनी व्यवस्था स्वयं करें। राजस्थान के पशुपालन एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को भीलवाड़ा जिले में 94,58,000 रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरमाला के नवीन विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री जोराराम कुमावत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय भवन में 8 कक्षा कक्ष, किचन शेड, शौचालय और पेयजल सुविधा का निर्माण होगा। इनके निर्माण के पश्चात स्कूल का संचालन अच्छे ढंग से हो सकेगा। राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना को लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन डूंगरपुर जिले में योजना के तहत लंबे समय से सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से नरेगा योजना के कार्यों पर ब्रेक सा लग गया है। मनरेगा योजना में डूंगरपुर जिले में पिछले 2 साल से 165 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं मैट और कारीगर का भी 4.5 करोड़ का भुगतान बकाया चल रहा है, जिसके चलते पक्के विकास काम अटक गए हैं। बारां में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कार्यालय में सामान्य शाखा, भूमि रूपांतरण, कैश शाखा, निर्माण शाखा, नगरीय कर शाखा, लेखा शाखा, सफाई शाखा, जन्म मृत्यु विधि उपस्थिति सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पत्रावलियों की जानकारी प्राप्त कर समय पर निस्तारित करने और आमजन की शिकायतों को त्वरित कार्यवाही करने और कार्यालय में समय पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था। केजरीवाल इन समन को राजनीति से प्रेरित बताकर अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसे लेकर ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली के राजीव गांधी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजकर 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।